नमामि समीसा निर्वाणिरूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेशरूपम न जानामि जोगम जपम नेमि पूजा। न पूजा जानते हैं, न नेम जानते हैं, न नियम जानते हैं। क्या कुछ नहीं मेरा महादेव। एक बील पत्रम शिव अर्पणम, एक बील पत्ती अर्पण कर दो, महादेव खुश हो जाएंगे। एक लोटा जल चढ़ा दिया, महादेव खुश हो जाएंगे। चना चिरौंजी चढ़ा दी तो खुश हो जाएंगे। और मंदिर से घंटा लेके भी भाग जाओ तो भगवान, ऐसा है मेरा महादेव। कुछ सोचता नहीं है कुछ भी साहब, तुम तो आ जाओ। ऐसे मेरे भोलेनाथ आज भगवान एक वेश्य बनिए का रूप धारण करके वेश्या के सामने आए हैं। वेश्या ने बनिए के हाथ में रत्न जड़ी उस लिंग को देखा। उस लिंग को जैसे हाथ में देखा वो वेश्या इस प्रकार, ये क्या है? ये कौन सा लिंग है जानते हो? नर्मदा माई की, भगवान नर्मदेश्वर, इसकी भी बड़ी पूजा है। जिसके घर में गृह दोष चल रहा है, नर्मदा का एक एक कंकड़ क्या है? शंकर है। कोई भी दोष आपको लगता है, एक लिंग लेके, खाली एक लिंग लो। पूनम के दिन, अमावस्या के दिन गंगा जल से अभिषेक करा, नर्मदा जल से अभिषेक करा, जीवन की रेखाएं बदल जाएंगी। लिंग हाथ में देख के वेश्या का मन उस पे आ गया। भगवान वेश्य अवतार में थे। कहा, हे बनिए, हे वेश्य, मुझे ये लिंग चाहिए। देवी, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? उन्होंने कहा, मैं क्या दूंगी? मैं तो एक गणिका हूं, मैं वेश्या हूं, मैं क्या दे सकती हूँ? वेश्य ने कहा, भगवान परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हें 3 दिन मेरी स्त्री बनकर रहना पड़ेगा। 3 दिन मुझे पत्नी बनकर सह धर्म का पालन करना पड़ेगा, तभी मैं ये दूंगा। वेश्या ने कहा, मंजूर है, 3 दिन में तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। कि तुम्हें सपने में भी फिर पराये पुरुष को नहीं देखना है। उसी समय कहते हैं जब भगवान वेश्य रूप में थे, वो लिंग उसने उस वेश्या को दे दिया भगवान ने। वो कहा, देवी, ये मुझे प्राणों से प्यारा है, इसको खोना नहीं, संभाल के रखना। कई चीज होती है ना, अपन मैयाओं को देते हैं, मैया घर में कहते हैं संभाल के रखना। सोने की होती है तो संभाल के रख देते हैं, वो नर्मदा का कंकड़ को हम फेंक देते हैं। सोना एक दिन काम नहीं आएगा, मगर नर्मदा का कंकड़ शंकर बन के आपके काम जरूर आएगा। मगर कलयुगी भगत है आज की दुनिया में। कई जगह देखने में आता है, कई लोग मंदिर जाते हैं, नर्मदा नहाने जाते हैं, नर्मदा जाएंगे, परिक्रमा भी करेंगे, पूजन भी करेंगे। पूजन करी, परिक्रमा करी, वो लौट के आएंगे। किसी मंदिर में गए और नए जूते देखे तो उधर से पहन के आ जाता है। क्यों भैया, गलत कह रहा है? ऐसा अनुभव होगा जीवन में। कई लोगों को हमने देखा, नर्मदा में स्नान करा, पूजन करा, परिक्रमा करी, और आखिरी में खुद की टूटी चप्पल उतारी और दूसरी के नए पहन के आ गए। जो करा था सारा खत्म। एक बार की कथा है, एक भक्त मंदिर में गया, भगवान की पूजन करी, आरती करी, प्रसाद लिया, प्रसाद लेके बाहर आया। जैसे ही प्रसाद लेके बाहर आया, वो बाहर आके देखा तो उसके जूते गायब। नाराज हो गया, ये कोई मंदिर है, कोई भगवान है? अभी हमने 1000 रुपए के जूते पहने थे, हम मंदिर में गए, दर्शन करने गए, एक तो तेरे कहने में चला गया, मैं जानता नहीं हूं, मैं भगवान को मानता नहीं हूं, और ऊपर से अंदर गए और हमारे जूते चोरी हो गए। उन्होंने कहा, हो जान दे भैया, शनि का दान का उतर गया। उन्होंने कहा, काय का शनि? 1000 रुपए के खरीद के लाए थे, तेरे नहीं हमारे गए, छोड़ूंगा नहीं भगवान को मैं। बगल में दूसरा भक्त का था, उसने समझाया, भैया जाने दे, नहीं माना। आज भगवान को छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरे 1000 के जूते गए। गुस्से में अंदर मंदिर में गया,
लड़ूंगा भगवान से, मुझे मेरे जूते चाहिए। अंदर गया, 5 मिनट बाद लौट के आया तो आराम से बैठ गया आके सीढ़ी पे। दोस्त ने कहा बड़ा गर्मी में गया था, बड़े गुस्से में गया था, तू तो बाहर आके बैठ गया चुपचाप। क्या करा भगवान से, क्या कहा कि अंदर तो गया था भगवान से लड़ने, मगर अंदर जाके देखा तो भगवान भी नंगे पैर बैठे थे, उनके भी कोई उठा ले गया। तब उनसे क्या कहूंगा, उनके भी पास नहीं थे। जाके देखा तो राम जी के भी पांव में जूते नहीं है, पादुका नहीं है, चरण पादुका नहीं है। तो राम जी के तो भरत लिए आए थे, मगर अपन दूसरे का शनि अपने घर लेके आया और कहते हैं कि शनि चल रहा है। एक ब्राह्मण की कथा याद आती है, भगवान वैश्यनाथ को याद रखना, रुद्राक्ष का। कहते हैं एक ब्राह्मण को रात दिन शनिदेव आके दर्शन देते हो, कहते हैं कि मैं तुझको लगूंगा। ब्राह्मण डर जाता है। एक दिन पत्नी से कहा, जीवन में कोई भी घटना घटे ना तो अपनी अर्धांगिनी, अपने गृहिणी, अपनी पत्नी, अपनी माँ घर में बताया करो, परिवार में चर्चा करो, दुख हल्का हो जाएगा। ब्राह्मण सुबह उठता, कहता है कि देवता मेरे सपने में आते हैं, नीला वर्ण है, कभी वो भैंसे की सवारी करते हैं, कभी कौवे की सवारी करते हैं, मुझे डराते हैं कि चिंता मत करो स्वामी, वो शनिदेव हैं। अब यदि सपने में आए ना तो उनसे हाथ जोड़ के आदेश ले लेना। रात्रि को ब्राह्मण सोया। जिसको शनि से डर लगता है वो ध्यान रखे। ऐसा लगता है कि शनि की महादशा चल रही है तो शायद जीवन में बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। ब्राह्मण रात्रि को सोया और शनि आया है। शनि देव को ब्राह्मण ने प्रणाम करा। शनि ने कहा, ब्राह्मण तेरे जीवन में शनि की 7.5 लगने वाली है, मैं तेरे जीवन में आने वाला हूं। उनने कहा, भगवान मैं गरीब ब्राह्मण, मुझ पे दया करो। थोड़ी पतली करना भैया, आवाज पतली करो, मेरे जीवन में दया करो। शनि की 7.5 लगने वाली। उनने कहा, भगवान मैं गरीब हूं, इतना नहीं से पाऊंगा 7.5 को, मैं मर जाऊंगा। उनने कहा, चल ठीक है, 5 वर्ष के लिए तेरे जीवन में आऊंगा। उनने कहा, इतना भी नहीं चलेगा। कि फिर 2.5 वर्ष के लिए? कि नहीं भगवान नहीं, कि यदि शनिदेव आना ही हो तो केवल 1.25 पहर के लिए। कितने पहर के लिए? शनि का 1 सेकंड भी आपके जीवन को बदल सकता है। शनि आता हुआ बुरा लगता है, मगर जाता हुआ शनि फायदादायक होता है। ब्राह्मण ने कहा, केवल 1.25 पहर के लिए आना। 1.25 पहर के लिए। जय हो साधुवाद। 1 पहर के लिए। जय हो सभी की जय। 1.25 पहर के लिए शनि ब्राह्मण के जीवन में आए। सुबह ब्राह्मण उठा, स्नान करा, भगवान शिव का ध्यान कराए, भगवान महादेव का ध्यान करके, बजरंगी का ध्यान करके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम पूजन करो, भगवान सत्यनारायण की कथा को करो, भगवान का नाम लो, और कोई भी संकट आए तो चिंता ना करना। मैं जाता हूँ वन में, मैं वन में जाके श्री बजरंगी का चोला चढ़ाऊंगा, पूजन करूंगा, 1.25 पहर बीत जाएगा। ब्राह्मण वन में गया। ब्राह्मण ने वन में जाके, विराज बैठो, जय हो, वन में जाके उसी समय जाप कराए, भगवान का नाम लिया है, गोविंद का नाम लेता है ब्राह्मण, शिव का नाम लेता है। शनि की दशा चल रही हो तो मेरे बजरंगी को कभी भूलना मत।